आज हम बात करेंगे एक ऐसी डरावनी कहानी की जो एक पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेती है। गांव का नाम है कुसुमपुर और वो एक भयानक श्राप के साए में जी रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू ही होती है एक चेतावनी से। ये शब्द कहानी के हीरो वीरेंद्र से उसके ऑटो वाले ने कहे थे। सुनने में तो ये एक मामूली सी सलाह लगती है ना? लेकिन यही वो सलाह थी जो कुसुमपुर गांव के खौफनाक राज का दरवाजा खोलने वाली थी। तो कहानी के पहले हिस्से में हम वीरेंद्र के साथ उस गांव में पहुंचते हैं जहां का माहौल कुछ ठीक नहीं है। एक ऐसा अजीब सन्नाटा है जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति हो। तो सवाल ये है कि वीरेंद्र अपने गांव कुसुमपुर वापस आया ही क्यों? दरअसल उसके पिता की हाल ही में मौत हुई थी और उसे अपनी पुश्तैनी जमीन के कुछ कागजात पूरे करने थे। लेकिन जिस गांव में वो लौटा वो उसके बचपन की यादों वाले गांव जैसा बिल्कुल नहीं था। चारों तरफ एक अजीब खामोशी थी और एक भयानक राज गांव में फैल रहा था कि रात के अंधेरे में लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। सोचिए, जैसे ही वीरेंद्र गांव में दाखिल हुआ उसे क्या दिखा? बस चारों तरफ फैले हुए खेत और टूटी फूटी कच्ची सड़कें जो उसे जैसे बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो जगह वक्त में ही कहीं पीछे छूट गई हो। लेकिन सबसे अजीब, सबसे डरावनी बात थी वहां की खामोशी। गांव का जो मेन चौराहा था जहां कभी चहल पहल रहती थी वो बिल्कुल खाली पड़ा था। न कोई दुकान खुली थी, न कोई इंसान दिख रहा था। बस एक गहरा सन्नाटा था जिसने पूरे गांव को अपने कब्जे में ले लिया था। वहीं पर वीरेंद्र की मुलाकात होती है उसकी बचपन की दोस्त मंजरी से। अब वीरेंद्र इन गायब होने की कहानियों को बस गांव वालों का वहम समझ रहा था, लेकिन मंजरी वो बुरी तरह डरी हुई थी। उसने वीरेंद्र को चिताया कि अगर उसने इस डर को मजाक में लिया तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, और यहीं से शक और हकीकत के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है। तो अब ये कहानी एक नया मोड़ लेती है जहां हमें पता चलता है कि गांव का ये डर कोई वहम नहीं है बल्कि एक सदियों पुराना श्राप है। गांव के पंडित वीरेंद्र को बताते हैं कि ये गांव शापित है। मतलब यहाँ एक ऐसी ताकत है जो हर रात शिकार करती है, किसी इंसान की आत्मा को खींच लेती है और अपने पीछे जमीन पर सिर्फ एक जला हुआ निशान छोड़ जाती है। तो ये श्राप आखिर शुरू कैसे हुआ? पंडित जी बताते हैं कि इसकी जड़ें कहीं और नहीं बल्कि वीरेंद्र के अपने परिवार से जुड़ी थीं। हुआ ये था कि उसके दादा ने जमीन पर बना एक बहुत पुराना मंदिर तुड़वा दिया था और उस मंदिर के टूटने से गांव की रक्षा करने वाली एक आत्मा उसी जमीन में कैद हो गई, और अब वही गुस्साई आत्मा बदला लेने के लिए हर रात किसी को अपना शिकार बना रही है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां वीरेंद्र इतने डर और चेतावनियों के बाद भी ये फैसला करता है कि वो इस श्राप की सच्चाई का सामना खुद करेगा। वीरेंद्र का शक अब धीरे धीरे डर में बदल रहा था। उसे घर में अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी थीं। कभी खिड़कियों से गुजरते काले साए दिखते तो कभी हवा में फुसफुसाहट की आवाजें आतीं। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई दीवारों के पीछे से उसका नाम पुकार रहा हो, और गांव का वो घना कोहरा अब उसे और भी ज्यादा डरावना लगने लगा था। बस एक ही सवाल वीरेंद्र को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। क्या उसके परिवार की एक गलती की सजा पूरा गांव भुगत रहा है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करके उस पुराने मंदिर के खंडर की तरफ निकल पड़ता है। और बस वीरेंद्र पहुंच जाता है उस भयानक जगह पर। अब उसे अपने परिवार के अतीत का और उस राक्षस का सामना करना था। वो मंदिर अब बस एक खंडर था। चारों तरफ जली हुई मिट्टी, टूटी फूटी दीवारें और एक ऐसी खामोशी जो चीख रही थी। यहीं पर वीरेंद्र का सामना उस अनजान ताकत से होने वाला था। और तभी वहां मंजरी आ जाती है। लेकिन वो मंजरी नहीं थी। उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। आंखों में एक शैतानी चमक थी और उसकी आवाज में कोई और बोल रहा था जो कह रहा था, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक सच अब सामने था। तो ये थी वो दिल दहला देने वाली सच्चाई। मंजरी ही वो राक्षस थी। वो कैद आत्मा सालों से मंजरी के शरीर का इस्तेमाल कर रही थी और गांव वालों को मार रही थी। और वीरेंद्र, जिसके परिवार ने उसे कैद किया था, वही उसकी आज़ादी का आखिरी जरिया था। कहानी का अंत बहुत ही भयानक था।
और इसने गांव के भविष्य पर एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका कोई जवाब नहीं था। नतीजा बहुत साफ था। उस खंडर से धुआं उठा और जब वो छटा, वीरेंद्र गायब हो चुका था। उस आत्मा ने उसे हमेशा हमेशा के लिए निगल लिया था। वीरेंद्र के जाने का मतलब था कि वो आत्मा अब पूरी तरह से आजाद थी। कुसुमपुर का श्राप अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। और ये सवाल पीछे छूट गया कि अब जब राक्षस आजाद है तो अगली रात दीवारों पर किसका साया रह जाए।